भूतिया गुब्बारे। नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे और गांव के पास से बहने वाली नदी उसकी खूबसूरती बढ़ाती थी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन शाम ढलते ही गांव के लोग नदी के किनारे जाने से डरते थे। एक सुबह गांव में अचानक हड़कंप मच गया। नदी के किनारे एक सिर कटी लाश मिली थी। गांव वाले दूर खड़े कांप रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह लाश किसकी है और वहां कैसे पहुंची। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी घबराई आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, इस नदी के पास रात को मत जाना। अब वह फिर से लौट आई है। लोग उसकी बात सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कौन लौट आई है, बाबा? एक युवक ने पूछा। बूढ़े ने कांपते हुए नदी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, गुब्बारों वाली। उस दिन के बाद गांव में हर शाम एक अजीब आदमी दिखाई देने लगा। उसके हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारे होते थे। वह बच्चों को आवाज देता, आओ बच्चों, मुफ्त में गुब्बारे ले जाओ। लेकिन गांव का कोई बच्चा उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिस बच्चे ने भी उसका गुब्बारा लिया, उसके घर के बाहर अगली सुबह एक लाल गुब्बारा बंधा हुआ मिलता था। और उसी रात पूरे गांव में किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज गूंजती थी। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि नदी किनारे मिली उस सिर कटी लाश और इन भूतिया गुब्बारों के बीच कोई बहुत भयानक राज छिपा हुआ है। गांव का सबसे शरारती बच्चा। उसी गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 12 साल थी। वह बहुत शरारती था और उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसकी दादी उसे हमेशा समझाती थी, चिंटू, शाम होने के बाद नदी की तरफ मत जाना। लेकिन चिंटू हंसकर कहता, दादी, ये सब झूठी बातें हैं। भला गुब्बारे भी किसी को डरा सकते हैं? एक शाम चिंटू अपने दोस्त गोलू के साथ खेल रहा था। तभी दूर से किसी आदमी की आवाज आई, आओ बच्चों, रंग बिरंगे गुब्बारे ले जाओ। दोनों ने मुड़कर देखा। नदी की तरफ जाने वाले